अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ कह रहा है कि इस बार पीएसएल का 10वां एडिशन है और बहुत खास होने वाला है, मगर पीएसएल फ्रेंचाइज के मालकान कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ अच्छा करें, कोई हाइप दें। पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है। इससे पहले अली तरीन साहब जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, वो काफी बोलते रहे, मगर अब दो और मालकान भी बीच में आ गए हैं और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ कीजिए, पीएसएल की हाइप दिलाइए, पीएसएल में कुछ ऐसा करें कि इससे सबको फायदा हो। फ्रेंचाइज मालकान जो 10 बरसों से पैसा लगा रहे हैं, उनकी जेब में कोई पैसे भी आए। नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक हैं, उनका ये कहना है कि पहले जो फॉरेन क्रिकेटर्स आते थे पीएसएल में खेलने के लिए, वो कहते थे हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो पीएसएल के लिए आते हैं, पीएसएल को चुनते हैं। अगर कहीं लीग में जाके हमने मजे करने हो, एंजॉय करने हो, तो फिर हम बाकी लीग खेल लेते हैं। मगर अब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही पीएसएल फॉरेन क्रिकेटर्स की। ये नदीम उमर साहब ने कहा। समीर राणा साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के अंदर कुछ ऐसी शिक्के डाल दी हैं कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कोई काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। आप कोई काम ना करें, सुकून से बैठ जाएं, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये समीर राणा साहब कह रहे हैं, लाहौर कलंदर्स जिनके कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, उस फ्रेंचाइज के मालिक कह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह समझ रहा है कि उनके मालिक के बोलने से पीएसएल को नुकसान हो रहा है, उनका यह कहना है अली तरीन साहब का कि भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं कि पीएसएल की 3 फ्रेंचाइजीज मिलकर उतने पैसे नहीं बनते जितने पैसे मैं अकेला, यानी मुल्तान सुल्तान पे कर रही है। तो मेरे से ज्यादा पीएसएल का कौन फायदा सोचना चाहेगा या कौन नहीं चाहेगा कि ये पीएसएल आगे बढ़े ताकि मुझे भी फायदा हो। उन्होंने बोला कि हमें नुकसान हो रहा है और हर साल हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग को चलाने वाले जहन मीडियोकर जहन हैं। वो मीडियोकर हो सकते हैं, मैं मीडियोकर नहीं हूं, मैं मीडियोकर बनकर नहीं जीत सकता। ये अली तरीन साहब ने कहा। तीनों की बातें हुई हैं, मैं आपको ये की एक एक पॉइंट बता दी हैं, मगर डिटेल के साथ कुछ आपको बताना जरूरी है। सबसे खास बात, नदीम उमर साहब, वो ये पीएसएल की फ्रेंचाइज में सबसे सस्ती फ्रेंचाइज इनकी है, बट वो भी खुश नहीं है और उनको भी लगता है कि अब नुकसान हो रहा है। खैर पहले भी फायदा नहीं हो रहा था, मगर नुकसान के ऊपर यूं खुल के पहले भी हल्की फुल्की आवाजें आती थी, मगर जब से अली तरीन साहब बोले हैं, 2-3 बार बोले हैं और खुल के बोले हैं, उसके बाद बाकी फ्रेंचाइज मालकान भी हैं, वो भी अब शोर मचा रहे हैं। सिर्फ एक कराची किंग के हैं जो शायद इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, सलमान साहब हैं वो। और जब अली तरीन साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि पीएसएल ट्रॉफी की लेके आप एक प्रोग्राम में चले जाते हैं, वो प्रोग्राम बेसिकली उनके टीवी चैनल का प्रोग्राम है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कहा था कि नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी चाल है, यहाँ पे आने से बहुत फ़ायदा मिला, इतने व्यूज़ मिल गए और बला बला। खैर सबसे पहले बात करते हैं नदीम उमर साहब की। उन्होंने बोला कि आप किसी को लग रहा है कि पीएसएल होने वाला है, बस जब होने वाला होगा लाइटें ऑन होंगी, पता चलेगा कि पीएसएल हो रहा है। ये पीएसएल को ऐसे करा रहे हैं जैसे कोई टूर्नामेंट है, हो जाएगा तो बस हो जाएगा, मतलब टूर्नामेंट, आम टूर्नामेंट की तरह करा रहे हैं। इसे मजा नहीं आ रहा। मतलब उनको लगता है कि 2 माह पहले की हाइप होनी चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है एटलीस्ट 1 माह पहले तो हाइप बननी चाहिए। अभी पीएसएल को उंगलियों पर दिन रह गए शुरू होने में, और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई हाइप, कोई वो चीज, वो सीन नजर नहीं आ रहा, जो कि मुझे भी ज्यादा तौर पर लगता है कि ये होना चाहिए था। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक ठाक पैसा लेता है, तो एक टीम तो यही होनी चाहिए ना जो भाई हाइप दिलाए। अच्छा, एक वो बात समझने के लिए आम फैंस के लिए, कि फ्रेंचाइज जो शोर मचा रही है ना, मतलब नुकसान हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों तसल्ली से है? फ्रेंचाइज को नुकसान हो ना हो, पीसीबी का फाइनेंशियल मॉडल ऐसा है कि उनकी जेब में पैसे जरूर जाने हैं। अभी मैंने कल सुन रहा था नजम शेट्टी साहब का, उन्होंने बोला कि पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा आ रहा है जितना हर साल आईसीसी देता है, इसलिए हम आईसीसी के डिपेंडेंट नहीं है, और चौथा बोर्ड है दुनिया का जो अपने पांव पर खड़ा हुआ है। बट एक बात सोचनी है, आईसीसी के साथ भी हमारी अच्छी नहीं बन रही और पीएसएल मालकान के साथ भी पंगे चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो दोनों घर जहां से पैसा आ रहा है बना के रखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, एक बंदा बात करता है, वैसे भी वो उस बंदे की बात ठीक है अली तरीन साहब की, कि भाई मेरा इतने सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, उन्होंने बोला मैं इतने पैसे देता हूं कि 3 फ्रेंचाइज के मिलके पैसे उतने बनते हैं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि पीएसएल नीचे गिरे? मैं तो ये चाहूंगा कि पीएसएल ऊपर उठे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल मॉडल देखना है। ये तमाम फ्रेंचाइज वाले वैसे कह रहे हैं, मतलब जो भी 3 मैंने जिक्र किए, उन्होंने तो ये बात की कि भाई जो फाइनेंशियल मॉडल है इसको देखने की जरूरत है। खैर, नदीम उमर साहब के ऊपर हम दोबारा आते हैं। उन्होंने बोला कि जब मेरे पास, यानी कोटा ग्लैडिएटर में जो फॉरेन क्रिकेटर्स खेलते थे, वो अक्सर ये बात करते थे, यार यहाँ पे ना क्रिकेट सीखनी है या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो पीएसएल खेलनी है। ये बात सच है। ये बहुत से ये बातें मैंने खुद सुनी हुई हैं, मैंने भी खुद सुनी हुई जब कवर करते थे। ये बात है शुरुआत के,
उसके वक्त हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी, हमारे अपने क्रिकेटर बड़े अच्छे होते थे, तो बाकी जो देश आके खेलते थे उनको मजा आता था। ये बात सच है। आप लोगों को जिनको मतलब रिमाइंडर करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात, जब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हमारे पास नेट प्रैक्टिस में खेलने के लिए शहीन नसीम जैसे या हारिस राज जैसे बॉलर नहीं है, तो हमारा क्या कसूर है। ये रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये 2-3 साल पहले की बात है, और आज देखें हम खुद कहते हैं कि साढ़े क्रिकेट के कम दे नहीं गए, जबकि भारत का कप्तान ये बात कर रहा था। ये 3 साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की हुई है। जब उनसे बात हुई कि बॉल उनका कट के अंदर आता है फिर भी हमारे खिलाड़ी आउट होते हैं, इंडिया के किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था, उन्हें बोला प्रैक्टिस में हम इस तरह का बॉलर नहीं खेलते, नेट प्रैक्टिस में तो हमारे लिए तो मैच में एक नया बॉलर ही मिलता है ना हमें, ये रोहित शर्मा ने कहा था। तो ये खैर बात दूसरी तरफ निकल गई। और उन्होंने बोला, नदीम उमर साहब ने जो कोयटा के मालिक है, उन्होंने बोला जी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, बस टूर्नामेंट है वही है, और बस बोर्ड को चाहिए अब थोड़ी इन्वेस्टमेंट, ये हाइप में भी कराएं, हाइप में भी पैसा लगाएं, ताकि उन्हें बोला कि आप दूसरों पे गुस्सा करते हैं जबकि आपको अपना काम करना है। यानी आप, उनका कहने का मतलब ये था कि आप फ्रेंचाइज मालकन के ऊपर शिकवा ना करें, आप अपना काम करें। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो टूर्नामेंट को उठा के रखे, पता चले कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। वैसे दोस्तों ये सब बात सच है, पहला ऑडिशन देखें यूं, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, ये पिछले 2-3 साल से ना बहुत खराब हुआ है, बहुत खराब हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ समीर राणा साहब के, जो कि लाहौर कलंदर्स के मालिक हैं, और मुझे लगता है कि ये कम बोलते हैं क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, अमूमन धीमे मजाज के और इस तरह से, मगर उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने भी सीधा बोल दिया। उन्होंने बोला कि हमें बरसों से नुकसान हो रहा है, सिर्फ 7वां और 8वां एडिशन कुछ ऐसा था जिसमें फाइनेंशियल थोड़े बेहतर हुए फ्रेंचाइज के, बाकी सब नुकसान हो रहा है। और ये एक बात बोल रहा हो तो शब्द फिर तो बनता है, हर फ्रेंचाइज मालिक कह रहा है यार हमें नुकसान हो रहा है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए। मुझे बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट परेशानी, आप अपना काम करें, आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो टूर्नामेंट को उठा के रखे, पता चले कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। वैसे दोस्तों ये सब बात सच है, पहला ऑडिशन देखें यूं, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, ये पिछले 2-3 साल से ना बहुत खराब हुआ है, बहुत खराब हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ समीर राणा साहब के, जो कि लाहौर कलंदर्स के मालिक हैं, और मुझे लगता है कि ये कम बोलते हैं क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, अमूमन धीमे मजाज के और इस तरह से, मगर उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने भी सीधा बोल दिया। उन्होंने बोला कि हमें बरसों से नुकसान हो रहा है, सिर्फ 7वां और 8वां एडिशन कुछ ऐसा था जिसमें फाइनेंशियल थोड़े बेहतर हुए फ्रेंचाइज के, बाकी सब नुकसान हो रहा है। और ये एक बात बोल रहा हो तो शब्द फिर तो बनता है, हर फ्रेंचाइज मालिक कह रहा है यार हमें नुकसान हो रहा है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए। मुझे बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट परेशानी की बात है कि भाई ये क्रिकेट हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है, अगर वो डैमेज हो रहा है या उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और खासकर ऐसे मोड़ के ऊपर जब आपकी टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसके ऊपर मालकान आके भी रोना रो रहे हैं, तो सोचिए कि पीएसएल अभी जब शुरू होने है, अभी हुआ नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव बातें हो रही है, नेगेटिव बातें नहीं रियल बातें हो रही है, मैं ये कहता हूँ। वैसे मैं, मुझे मालूम है बहुत से लोग नीचे कमेंट कर देंगे यार तुम पीएसएल के खिलाफ बात कर रहे हो बला, बट रियल चीज या फैक्ट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, वो उसको ऊपर ले जाने के लिए होता है, आर्जी तौर पर लग रहा होता है कि खिलाफ है। ये जो मालकान बोल रहे हैं अपना रोना रो रहे हैं, इस पर पाकिस्तान एक मालिक बोले ना तो बनता है यार इसका कुछ है, अब तो बाकी भी आ गए हैं, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई प्रोफेशनली डील नहीं करता है। अगर 3-4 लोग सुपर लीग करवा रहे हैं या उनकी जिम्मेदारी है, सिर्फ 3-4 लोगों की ना हाइप है, ये बात सच है। 1-2 जगहों पे मैंने भी इवेंट देखा, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी किया है, टिकटॉकर आए हैं वो ट्रॉफी के साथ बना रहे हैं ब्लॉग टाइप, मतलब ये अनप्रोफेशनल है। आप कह रहे हैं कि हम 10वां एडिशन करा रहे हैं और डिफरेंट कराएंगे, तो डिफरेंट चीज़ भी होनी चाहिए। ये क्या मतलब गली मोहल्ले के आपने टिकटॉकर उठा के अपनी पीएसएल की हाइप दिला रहे हैं, यानी आपको ये लगता है कि आपके क्रिकेटर हाइप नहीं दिला सकते, अब टिकटॉकर हाइप दिलाएंगे आपको। बुरी बात नहीं है, आईपीएल में भी होता है, बाकी जगह पे भी होता है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आते हैं ऐड ऑन करते हैं, मगर फेस वो नहीं बनते, फेस क्रिकेटर ही होते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। तो समीर राणा साहब ने कहा कि फाइनेंशियल मॉडल को देखने की ज़रूरत है, और उसमें एक दो शिक ऐसी है जो टेक्निकल है, बट मैं आपको उसका तर्जमा करके बता देता हूँ या आम लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा भी कानून बना रखा हुआ है कि अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया, यानी बीइंग फ्रेंचाइज ऑनर, आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए काम करते हैं, तो आपको सजा दी जाती है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माइंड करता है। ये उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा। और उन्होंने बोला अगर आप चुप करके बैठे ना, कोई काम ना करें, सुकून करें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पैसे ज़्यादा देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक फ्रेंचाइज का मालिक कह रहा है कि ऐसा कानून बना दिया कि भाई कोई काम करेगा तो उसको डिस्करेज किया जाता है, जो काम ना करे वेला बैठा है उसको प्रमोट किया जाता है। यानी पीसीबी ऐसी चीजों को प्रमोट करता है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आए।
इनकी बात का मतलब ये है, ये थॉट प्रोवोकिंग एक स्टेटमेंट है, ये कोई आम बात नहीं है। ये अली तरीन साहब जो बोले हैं ना, ये सबसे ज़रब देने के बाद ये वाली स्टेटमेंट बनती है। ये समीर राणा साहब ने जो दिए, लाहौर कलंदर के जो मालिक ने दिए। अली तरीन साहब ने फिर एक इंटरव्यू दिया है समा पे, उस पर उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि मैं पीएसएल के खिलाफ नहीं हूँ, बट मीडियोकर पीएसएल के खिलाफ हूँ, यानी जिस तरह की पीएसएल ये कराना चाह रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। ये इस तरह से चल सकते हैं, मैं मीडियोकर बंदा नहीं हूँ, मैं मीडियोकर तरीके से ना देखना पसंद करता हूँ, होगा तो मैं बात करूंगा जो मैं करता हूँ। और मेरे पे बात की जाती है कि मैं पीएसएल के खिलाफ हूँ, मैं कैसे पीएसएल के खिलाफ हो सकता हूँ जबकि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतना नुकसान खाई जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम 2 टीमें और शामिल करेंगे और महंगी बिकेंगी, उन्होंने बोला इम्पॉसिबल, कोई महंगी लेने को तैयार नहीं होगा क्योंकि हम करा रहे हैं, हमें पता है। वो 1 अरब रुपया कहते हैं मैं हर साल का देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि हम आइंदा जो 2 टीमें हैं उनसे 2-2 अरब लेंगे, कैसे लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये इन्होंने कहा, उन्होंने बोला इतना कोई आ नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कोई जोशीला के जोश में आकर ले ले, बट वो बेच के जाएगा, जैसे पहले भी पीएसएल में 2 दफा हो चुका हुआ है। उन्होंने बोला मैंने जो फ्रेंचाइज रखी है ये मैंने खरीदी या कोई बेच के गया था, क्योंकि उसने शुरुआत में तो ले ली मगर बाद में वो कैरी नहीं कर पाया। और अब भी अगर फर्ज किया 2 अरब रुपए में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेचना चाह रहा है, मुझे नहीं लगता, उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है कोई खरीद ले, अगर कोई खरीद लेगा तो बेच के चला जाएगा क्योंकि इतने पैसे आ ही नहीं रही हैं। तो ये अली तरीन साहब कह रहे हैं। ये मुझे लगता है कि उन्होंने बोला कि आईपीएल के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है क्योंकि उनका स्टेबल फाइनेंशियल मॉडल है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टेबल है ही नहीं। तमाम फ्रेंचाइज मालकन कह रही हैं स्टेबल नहीं है ना। हाँ, हम उन्होंने ये बात पहले भी की थी कि मैं मुल्तान सुल्तान हूँ, फर्ज किया मैं मुल्तान सुल्तान का अलग स्टेडियम ही बनाना चाहूँ, तो मैं क्यों बनाना चाहूँ, ऐसी चीज़ के ऊपर मैं पैसे क्यों लगाऊं जो मेरी मेरी फ्रेंचाइज ही नहीं है। मेरे लिए तो रेंटल है कि मैंने हर साल पैसा देना है और मैं फ्रेंचाइज को ले रहा हूँ। मैं जिस साल पैसा नहीं दूंगा फ्रेंचाइज मेरी नहीं होगी। और अब 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, तमाम ऑनर से फ्रेंचाइजीज वापस ले जाएंगी, बाद में दोबारा बेचने पे लगाई जाएंगी और एक इंडिपेंडेंट कमेटी से, टेक्निकल कमेटी से पूछा जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ फ्रेंचाइज की क्या कीमत बनती है, और जो मालिक अब हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि भाई आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदें, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर हम किसी और को बेच देंगे। तो मतलब ये है। और इसके ऊपर ना समीर राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि आप ये कह रही हैं कि हम इंडिपेंडेंट राय लेंगे लोगों से कि इस फ्रेंचाइज की क्या कीमत बनती है। उन्होंने बोला फिर मैं तो ये चाहूँगा बतौर लाहौर के अंदर मालिक कि मैं अपनी फ्रेंचाइज की कीमत बिल्कुल ही गिरा दूँ, ताकि जब राय ली जाए कहेंगे इसकी तो कोई कीमत नहीं, मैं दोबारा से खरीद सकूँ। उन्होंने बोला ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम राय लेंगे कि इस फ्रेंचाइज की क्या वैल्यू है, तो फिर तो कहते हैं मेरे लिए आसान है कि मैं अपनी वैल्यू खुद ही गिरा दूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास है ना 10वें एडिशन में, मैं वैल्यू गिरा दूँ, अगली दफ़ा मुझे खुद ही खरीदनी हो तो वैल्यू इसकी कम होगी, मैं खरीद लूँगा, तो फिर मैं इसकी वैल्यू क्यों बढ़ाने दूँ। तो ये बात ठीक है कि एक फ्रेंचाइज ऑनर जिसकी अपनी मलकियत नहीं है तो वो कैसे पैसे लगाएगा, कैसे उस पर स्टेडियम बनाएगा, कैसे क्रिकेट को ग्रोथ करने के लिए, ये अपनी फ्रेंचाइज ग्रोथ होगी तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी ना, सिंपल है। तो कौन मतलब इस तरह के पैसे लगाएगा या इतना कुछ झोंक देगा सबका सब कि पीएसएल को ऊपर लेके जाना या अपनी फ्रेंचाइज को ऊपर लेके जाना। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो मतलब अब एक रोजाना हर नए दिन में नया फ्रेंचाइज ऑनर आके बात कर रहा है, शिकवा कर रहा है, और ये कोई आम बात नहीं है। ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए होश के नाखून लेने वाली बात हो चुकी है कि भाई फ्रेंचाइज मालकन अब बढ़ते जा रहे हैं, 2 और हो चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं भाई इससे गुजारा नहीं होना, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब थोड़ी सी होश के नाखून लेने और प्रैक्टिकली कोई प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। ये पकौड़े इस तरह नहीं तले जाने, थोड़ा घी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, अच्छा से दीजिए, अल्लाह हाफिज़।